महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, शिव से जुड़ी कथा है। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। आधी नहीं, आधा सुनने में छिनभिन होता है मन, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। शिव गुरु का अपमान होता है आधा सुनने में, पूरा सुनने में शिव गुरु दया बरसाते हैं। एक राजा थे, उनको दो लड़की थी। और उनका लड़का नहीं था, एक बड़ा एक छोटा। जब बड़ा लड़की का शादी कर रहे थे तो धूमधाम से बहुत अच्छे से शादी किए। वो बहुत तिलक दहेज देके और बहुत बड़ा घर में शादी कर दिए। इतना बड़ा घर में कि जिसका घर में दाई नौकर चाकर सब कुछ लगा हुआ था। जब छोटा लड़की को शादी करने लगे तो छोटी, उनको जो पत्नी थी राजा को, वो छोटी बेटी पर नाराज रहते थे। वो कहते थे कि ये अभागन है, ये कुलच्छनी है, ये जब पैदा ली तो मेरा संतान फिर नहीं हुआ, मुझे और नहीं हुआ, ना तो लड़का हुआ और ना ही लड़की। उसको कुलच्छनी कहते थे। दोनों राजा और रानी उस बेटी को नहीं मानते थे, कोई भी नहीं मानते थे। उनको अलग तरीके से, अलग नज़रिया से देखते थे। जब शादी भी किए तो बिल्कुल एकदम गरीब घर में कर दिए, जिसका कुछ भी नहीं था उसके घर में कर दिए। क्या करे, बेचारी बन मजूरी करती थी और खाती थी। एक दिन उसके एक बहन आई उसके घर, और बेचारी के धीरे धीरे 4 बच्चे भी हो गए थे। उनके घर आई बहन और बोली कि अरे बहन, इतना तू गरीब हो, बन मजूरी दूसरा के घर करती हो, तू मेरे घर आ जाना, मेरे घर करना, क्या दिक्कत होगा? जो दूसरा के देते हैं वही तुम्हें भी देंगे। मेरे घर आके जो भी बन पड़ेगा वो कर देना, खाना बना देना और सारा बच्चे का कपड़ा धो देना, जो भी काम रहेगा वो कर देना बहन, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, प्रतिपाल करेंगे। बहन बोली ठीक ही कहती हो बहन, ऐसा है कि तुम्हारे घर आ जाएंगे, काम करेंगे तो क्या दिक्कत है, तुम्हारे घर ही आ जाएंगे। बहन उसको घर गई काम करने को लिए। जब बहन गई काम करने को लिए तो बहन क्या की, चावल दे दी फटकने को लिए। जब बेचारी चावल चून बीन फटक के रख दी तो शाम हुआ तो बोली बहन घर जाएंगे, मुझे कुछ दे दो बच्चे को खिलाने को लिए, बच्चे को परवरिश के लिए भोजन तो ज़रूरी है, कुछ दे दो। बहन क्या की कि जो चावल का छाटन था खुदी वही फटक के बोली कि फटक लो और लेके चल जाओ। क्या कि बेचारी वही फटक ली और फटक के लेके झोला में करके चल गई। बच्चे लोग देखें उदास हो गए, बोले माँ मौसी यही दी है माँ? बोले हाँ बेटा, उसका बेटी थी, वो बनाई भोजन, सब मिलके वही खुदी के चावल के भात बना के खाएं। कोई बात नहीं, रोज़ दिन बेचारी काम करती थी और वही सब रोज़ खुदी ही उसको दिया करती थी बहन। और बिझल बाझल आटा के चुन्नी चोकर ऐसे करके उसको मजूरी दे देते थे। वो बेचारी प्रतिदिन चल जाती थी वैसा ही लेके। एक दिन का बात हुआ, बीते बीते बहुत साल बीत गया तो उसके घर में उसका बहन का लड़का का शादी था। बहन का लड़का का शादी था तो तिलक था तो ये बोले बहन, इसका जो बड़ी वाली बहन थी वो बोली कि बहन अकेले मत आना, अपने बच्चों को भी लेकर आना, बहन से शादी है तो बच्चे भी यहीं रह जाएंगे। बहन बोली ठीक है, अच्छा है। वो बहन क्या की कि अपने 4 बच्चों को लेकर चले आई। लेकिन गुरु भाई बहन, जिसको पास जो होता है वही, अलग से वो कुछ नहीं दिखावा कर सकता है। जिसको पास जो धन है उतना ही में वो बेचारी पिन्हावा ओढ़ावा करेंगे।
कहाँ से चोरी करके तो नहीं न लाएंगे। उसके पास पुराना कपड़ा था बच्चे को, वो बेचारी पुराने कपड़ा में अपने बहन के घर चली गई, वो भी पुराने कपड़ा में चल गए। और जब वहाँ पूरा 6 परिवार से पहुँच गए तो बहन बोल रही है, अरे रे रे नौकरानी आ गई, नौकरानी आ गई, बाहर ही बैठो, बाहर ही बैठो। चारों बच्चे का और बहन का बाहर ही बैठा दी, बाहर बैठा दी। तिलक वाले सब लोग खाने लगे, गांव वाले लोग खाने लगे। तो इनको बच्चे का भी, जो बड़ा बच्चा था छोटा वाला के छोड़ के, इसको पति के और इसको 3 बच्चे के पत्तल फेंकने को लिए लगा दी, पत्तल फेंकने को लिए लगा दी। बेचारी क्या करे, मजबूर होकर पत्तल फेंकते रही। इसको पति भी पत्तल फेंकने लगे, बच्चे भी पत्तल फेंकने लगे। पत्तल फेंकते फेंकते एक पत्तल पे जूठा खाना रह गया था, इसका बच्चे ने खाने लगा कि अरे जूठा भोजन है, मेरे पास तो कुछ भी अन्न नहीं है और ये क्यों इतना महंगा खाना फेंका जाएगा, ये खा लेते हैं। ये इसको जो बहन थी वो जूठा खाना भी छीन ली और बच्चे को 2 लापड़ मार के और वहाँ से हटा दी हाथ पकड़ के, और बोली, अरे ये सब खाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए हम बनवा रहे हैं कुछ अलग से, वही तुम्हारा खाना होगा। क्या करे बेचारा, जूठा खाना भी छोड़ दिया। ए बेचारी पूरा सब समाज खा लिए तो बेचारी चुपचाप मुंह देखते रह गई बैठ के। सब कोई खा लिए पत्तल उत्तल साफ करके और फिर से बाहर बैठ गई। जब बाहर बैठ गई तो बहन कह रही है कि अब बैठ के क्या सोच रही हो, अंदर भी आओगी क्या, जाओ चल जाओ अपना घर चल जाओ, यहाँ पर क्या करोगी। बहन बोलती है, बहन खाना हम 6 परिवार से हैं, भूखे हैं बहन, मुझे कुछ खाना दे दो, मुझे कुछ खाना दे दो बहन। ये बहन बोलती है, अरे खाना मांगती हो, तुम्हारे लिए बना है, ये सब बड़े बड़े लोग के लिए बना है खाना, तुम्हारे लिए नहीं। यहाँ से जल्दी से चली जाओ, तुम्हारे लिए खुदी का भात बनवा दिए हैं, वो ले लो कोई किसी चीज़ में और चल जाओ मेरे घर से, लोग देखेंगे तो मेरा नौहसी होगा। घर में नहीं घुसने दिए। ए बेचारी जो खुदी का जो बना हुआ था इसके लिए वो भी नहीं ली और वहाँ से चल दी। तो बच्चे ने आपस में बात कर रहे हैं कि भैया तू खाना खाया, तो बहन बोल रहा है भैया तू खाया, बाबू तू खाया। तो एक जो बड़ा वाला था वो बोल रहा है क्या कहूँ, जब हम पत्तल फेंक रहे थे तो हम पत्तल पे जो छोड़ा हुआ था वो खाने लगे, हमें बहुत भूख लग गया था, वही खाने लगे तो मौसी आई और 2 लपड़ मार के वो भी खाना छीन के फेंक दी और नहीं खाने दी। हम सोचे कि लगता है मुझे अच्छा भोजन मिलेगा, मौसी बोली तुम्हारे लिए स्पेशल बनवा रहे हैं, अच्छा भोजन मिला, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसे करके बच्चे आपस में बात कर रहे थे और लौट आए। जब घर के नज़दीक कुछ ही दूर पहुंचने वाले थे कि शंकर भगवान आगे छेक लिए और कह रहे हैं कि हर हर महादेव, तू कौन है बेटी, कहाँ जा रही हो बेटी, कहाँ जा रही हो, मुझे नहीं सूझता है बेटी, थोड़ा सा मुझे मदद कर दो बेटी, हम रास्ता भटक गए हैं, मुझे बता दो रास्ता। ए बेचारी कहती है हाँ बाबा क्यों नहीं, आपको हम रास्ता बता देंगे बाबा, हम क्या कहें बाबा, दुख के मारे एक दुखियारी हैं बाबा, इसीलिए हम आपस में बात कर रहे हैं और रो रहे हैं। और शंकर भगवान एक भिखारी के रूप में थे, बोले क्या दुख भरी बात कर रही हो बेटी, मुझे भी तो तुम सुना दो, मेरा भी झोली में कुछ होगा, तुम्हें हम देंगे, मांग चांग के लाए हैं बेटी, तुम्हारे बच्चे को लिए देंगे। ए बोली क्या कहूँ बाबा, हम बहन के घर रोज़ नौकरानी के काम करते थे और बहन मुझे बुलाई शादी में गए बाबा, घर में नहीं प्रवेश होने दी, बाहर ही रखी, और जितने लोग सारा समाज के खाए थे, गांव वाला खाए थे, बहन ने क्या किया कि मैं उसे पूरा जूठा पत्तल फेंकवाया और मुझे भोजन देने से इनकार कर गया, मेरे बच्चे का भी 2 लपड़ मार दिया और घर में नहीं प्रवेश होने दिया, बाहर से ही चला दिया हम लोग का। बाबा बोले धन हो बेटी, क्या होगा,
तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा बेटी। अच्छा किया हो कि भोजन किए हुए पत्तल तुम फेंक दी हो, बहुत खुशी का बात है बेटी, अच्छा है। और मुझे रास्ता बता दो बेटी, सीधे रास्ता बता दो। वो बेचारी पूरा 6 परिवार मिलके और बाबा के उठा के गोद करके और कहीं रास्ता जो सही जहाँ जाना था उस रास्ते पे बाबा बताए कि हमको वहाँ जाना है, उस रास्ते पे सब मिलके बैठा दिए और वहाँ भगवान भजन गाने लगे। दुख के समैया रामा कोई ना सहाइया हो, सुखवा में सौख बिलाप, एक ही मतरिया रामा एक ही पीता हो, माई के जाल मिया दोई बहिन हो, एक के बियाहवा रामा रजवा के घरवा हो, एक बियाहवा भिखारी हो। ये बेचारी बोलती है बाबा ये सब आप कैसे जानते हैं बाबा कि हमको पिताजी ऐसा किए हैं? नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है बाबा, नहीं, मेरा बहन सुखी रहे, हम दुख झेल लेंगे बाबा, मेरे माता पिता का दोष मत दीजिए, ये सब मेरा कर्तव्य का कमाई है बाबा, हम ही कुछ गलत किए होंगे। शंकर भगवान कह रहे हैं नहीं बेटी, हम तुम्हें नहीं कह रहे हैं अपना घर जाओ, हम तुम्हें नहीं कह रहे हैं बेटी, हम अपने गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। ऐसे करके और मैंने शंकर भगवान बहुत कुछ बातें बोले। ए बेचारी वहाँ से चल दी। शंकर भगवान अपने विष्णु जी के और विश्वकर्मा जी के बुलाए और ब्रह्मा जी के बुलाए, सबके बुलाए और पूछे कि बताइए कि लड़की को क्या कसूर है, क्या इसका भाग में है। ब्रह्मा जी बोलते हैं इसका कसूर कुछ नहीं है, इसका भाग भी ऊंचा दल लिखा हुआ है। तो फिर बोलते हैं शंकर जी की तो इसका दुख क्यों है, ये अन्न के लिए क्यों ऐसे भटक रही है। विश्वकर्मा जी बोले कि ये तो आपका कृपा है महादेव, ये तो आप भटका रहे हैं क्योंकि आपका वो शिष्य है, आपका पुजारी है, तो आप परीक्षा ले रहे हैं, तो आप जो करेंगे वही होगा। ये बोले कि तो ठीक है, जब हम ही परीक्षा ले रहे हैं तो जाइए वो लड़की को घर जाने से पहले उसका बना दीजिए महल, उसका सुंदर सा महल बन जाए और उसके खाने पीने का उसके बहन के घर से दोगुना उसके घर में रखा जाए, कपड़ा उपड़ा सब कुछ उसको से ज़्यादा रखा जाए, ऐसा कीजिए। विश्वकर्मा भगवान गए और 4 ईंटा 4 कोना पे रख दिए, महल बन गया पूरा, उसके घर में धन संपत्ति नौकर चाकर सब कुछ हो गया। ए बेचारी दरवाजे पर जाके और रोने लगी, चिल्लाने लगी कि अरे भाई मेरा झोपड़ी था वो भी कहाँ चल गया, क्या हो गया, क्या हाँ है मेरा झोपड़ी में कौन तुरंत रातों रात मकान बना लिया है। हम गए बहन के घर और रात ही तो बिताए हैं, पूरा रात भी नहीं बिताए, दिन बिताए, रात में वापस ही आ रहे हैं। मेरा घर में कौन, मेरा घर से निकलो, मेरा घर से निकलो। तभी देख रहे इसके पति कि अरे घर में तो ताला लगा हुआ है, घर में तो कोई है ही नहीं, तो घर से निकलेगा कौन, घर में ताला लगा हुआ है, नीचे चाबी गिरा हुआ है। देखते हैं खोल के, इसके पति खोले तो फिर देख रहे हैं कि वही भिखारी अंदर में बैठे हुए हैं, तो बोलते हैं बाबा आप तो वहाँ पे बैठे थे बाबा, रास्ता पे भजन गा रहे थे, तो बाबा आप यहाँ कैसे। बोलते हैं बेटा ये धन हम तुम्हें देने आए हैं और तुम लोग मेरा पूजा करते हो, मेरा भजन जाप करते हो, इसीलिए तुम पे दया करके हम तुम्हें धन दिए हैं। और लो ये चाबी जो है, चाबी तुम ही रख लो, ये घर तुम्हारा हुआ और तुम अच्छे से जीवन बिताओ, खुशहाली और कमाओ, मेहनत करो बेटा और अच्छे मन से रहो, तुम अपना परिवार से मिलजुल के रहो, बढ़िया से रहो। इतना कह के साधु बाबा वहाँ से हट गए और वहाँ बहन चिल्ला रही है कि अरे मेरा घर में दाल नहीं है, मेरा घर में चावल नहीं है, मेरा घर में आटा नहीं है, मेरा घर में ये सब पूरा चिल्लाने लगी, गहना था, जेवर था, सब उपहल जा रहा है, क्या हुआ। ऐसे करते करते उसका शादी होते होते सारा धन उसका छिन-बिन हो गया, सब बर्बाद हो गया, संपत्ति को पता नहीं लगने लगा, सारा संपत्ति उसको उपहने लगा।
कुछ ही दिन बाद जब शादी हो गया तो बहन के घर आई। बहन के घर आई तो बहन के घर तो पहचान ही नहीं पाई कि मेरा बहन का घर कौन है। अगल बगल के लोग से पूछे तो बोले कि नहीं नहीं वही आपका बहन का घर है। आई तो बहन से पूछी कि बहन तू इतना बड़ा धनवान कैसे हो गई हो। ये बोलती है क्या कहूँ बहन, हम तुम्हारे घर गए, तू खाना देने से इनकार कर गई, खाना नहीं दी और मेरे बच्चे का दूल्हा मारी। तो हम आ रहे थे तो हमें शिव गुरु मिले और शिव गुरु ने हमें सब कुछ दिए है। शिव गुरु की कृपा से हमको सब कुछ हो गया है बहन। अब ऐसा करो कि तू मेरे घर में नौकरानी बन के रहो और तू हमको खुद ही चावल देती थी बहन, हम तुम्हें खुद ही नहीं देंगे, अच्छा अच्छा चावल देंगे बहन। तुम्हारे घर में तकलीफ़ हो गया है ना, तुम मेरे घर रहो। मेरे घर रहोगी तो काम भी नहीं करोगी और शाम के तुमको पूरा परिवार के भोजन के लिए हम देंगे। बहन लालची थी। वो सोची कि क्यों नहीं इसको यही बहाने हम इसको से ठग के ले जाए। ओ बहन बोली हाँ बहन, कल से हम तुम्हारे घर आएंगे चौका बर्तन करने को लिए। और वो बहन आने लगी इसके घर चौका बर्तन करने को लिए। लेकिन बहन घर से देती थी चावल दाल, किसी भी धन देती थी तो रास्ता में जाते जाते उसको घर नहीं पहुंचता था और बीच में ही मट्टी हो जाता था। जब घर ले जाती थी तो देखती थी अपने बहू, जो नई नवेली बहू थी उसको देती थी, बोलती थी कि लो घर हम लाए हैं मौसी घर से चावल। वो बेचारी उझलती थी तो मट्टी गिरता था। जब मट्टी गिरता था तो बोले अरे माँ जी लाए, वो तो चावल था ही नहीं, दाल था ही नहीं, मट्टी गिरता है, मट्टी रहता है। बोली ऐसे कैसे हो सकता है। तब बेचारी इससे भी तंग आ गई, पूरा तकलीफ़ी हालात इसको हो गया और जाके अपने बहन से फिर बोली बहन अनाज देती हो मट्टी हो जाता है, अब मैं क्या करूं। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं बहन, हम पैर पड़ते हैं, मुझे कुछ बताओ। ये बेचारी बोली बहन हम शंकर भगवान के पूजा करते हैं, तुम भी करो, हम जाप करते हैं, तुम भी करो, चर्चा करते हैं, तुम भी करो, और क्या बताऊं। और किसी को कभी गलत नज़र से मत देखना, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम के चीर दो बहन, तुम्हें भी सब कुछ हो जाएगा। और बहन इसका बात मान के वो शिव गुरु का पूजा भजन जाप करने लगी। शिव गुरु उस पर भी दया बरसाएं और फिर से उनका धन वापस हो गया और दोनों बहन सुखी जीवन बिताने लगी, सुखी संपन्न से रहने लगी। जब उसके पिता आए तो देखे तो चकित हो गए कि अरे हम अपने बेटी को तो ब्याह किए थे बिल्कुल गरीब घर में, इतना अमीर कैसे हो गया। अपने पिता से भी बेचारी सारा हाल बताई तो उसके पिता भी सुनकर दुखी नहीं खुशी हो गए कि धन तुम्हारा मेहनत से है, तुम्हारा पूजा पाठ से है। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, दया के सागर है, दुखिया को दुख को बांटते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है। उन्हें अपनाइए पिताजी और 3 स्तुति के पालन कीजिए। बेचारी समझाई अपने पिता को और पूरा शिव गुरु का पूजा करने को लिए पूरा उन्होंने हाल बताई और उनके पिता भी पूजा पाठ करते थे और करने लगे और अच्छे तरीके से और पूरा नगर में चर्चा फैलाने लगे और जाप करने लगे वो भी, और पूरे परिवार खुशहाल जीवन बिताने लगे। किसी के मन में किसी के लिए कोई भी शिकवा शिकायत नहीं रहा, सारे परिवार खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए गुरु भाई बहन सबको शिव गुरु का गुरु मानिए और शिव का पूजा करिए सच्चे मन से। जो सच्चे मन से शिव गुरु का पूजा करते हैं उन पे शिव गुरु दया बरसाते हैं, क्योंकि शिव गुरु दया के सागर हैं। दया सब पे सब शिष्या पे बरसाते हैं। गरीब अमीर शिव गुरु नहीं देखते हैं गुरु भाई बहन, ये शिव पे अपना मन का भावना को बदल देते हैं। जो मन में भावना गलत रखता है उसको बदल कर सही रास्ते पे लाके और सही रास्ता दिखाते हैं शिव गुरु। इसलिए शिव गुरु का पूजा कीजिए, शिव गुरु का जाप कीजिए, शिव गुरु का भजन कीजिए गुरु भाई बहन, क्योंकि शिव गुरु बहुत अच्छे गुरु हैं। ये आज भी गुरु हैं, कल भी थे और सदा ही रहेंगे। हमको भी गुरु हैं, आपको भी होंगे। जन जन के मालिक हैं, 3 लोग के मालिक हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं। अपनाइए, आजमाइए, 3 स्तुति के पालन कीजिए। गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।